हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको क्लास 12 के फाइनल एग्जाम का एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर का एक और क्वेश्चन सॉल्व करके बताने वाला हूं। यहां पर हमारा क्वेश्चन दिया गया है ए एंड बी व पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2011 वाज एज फॉलोज। यहां पर बैलेंस शीट दिया गया है, दोनों कैपिटल है, सिंडिकेटर्स है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट भी है, यहाँ पर लायबिलिटी साइड में लैंड एंड बिल्डिंग है, डेटर्स है, स्टॉक्स है, कैश है। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया गया है एसेट साइड में, इसका मतलब लॉस है। फिर इसके बाद बताया जाएगा कि सी वाज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2012 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। 1 जनवरी 2012 को एडमिट हो रहा है सी, तो सी क्या ला रहा है, तो 15,000 रुपए एज हिज कैपिटल फॉर 19 शेयर and pay rupees 60,000 for goodwill, half of which was to be withdrawn by A and B। गुडविल का प्रीमियम लिए के भी आ रहा है 6,000 रुपए और उसका हाफ क्या है, ए और बी विड्रॉ कर ले रहा है। इसके बाद देयर इज लाइकली टू बी अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेज। द प्रोविजन ऑफ रुपीज 1,500 was to be मेड फॉर द सेम। तो प्रोविजन हमको मेड करना है, डैमेज हुआ है 1500 रुपए का। उसके बाद बिल फॉर रुपीज 1,300 फॉर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैज ओमिटेड, नाउ इट इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर। तो इसका आउटस्टैंडिंग है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का बिल। तो ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स वाज टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो 5% डेटर्स का प्रोविजन हमको क्रिएट करना है। इंक्लूडेड इन सिंडिकेटर्स वाज एन आइटम ऑफ रुपीज 1,200 which was not to be paid and therefore had to be written back। तो 1,200 रुपए क्रेडिटर्स का जो अमाउंट है वो हमको पे नहीं करना है, तो इसका मतलब क्रेडिटर्स को घटाया जाएगा। फिर इसके बाद बोला जा रहा है आफ्टर मेकिंग द अबव एडजस्टमेंट्स द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ए एंड बी were to be adjusted on the basis of C's capital. Actual cash was to be brought in or to be paid off as the case may be। यानी C जितना कैपिटल ला रहा है, C ला रहा है 15,000 रुपए कैपिटल, तो A और B का भी उसी प्रोपोर्शन में कैपिटल होना चाहिए। C 15,000 रुपए कितने के लिए ला रहा है, 19 शेयर के लिए ला रहा है कैपिटल, तो ए और बी का भी उतना ही होना चाहिए। बाकी का जो शेयर है वो ए और बी का 2:1 के रेशियो में बांट देना है। तो टोटल कैपिटल कितना होगा, लिखेंगे वर्किंग फॉर कैपिटल एडजस्टमेंट। तो हमको टोटल कैपिटल निकालना है और सी के बेसिस पे हमको, सी का जो कैपिटल है उसके बेसिस पे हमको निकालना है। तो टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ सीज शेयर फॉर 1/9। तो 1/9 शेयर के लिए 15,000 रुपए सी का कैपिटल है। सी का कैपिटल 15,000 रुपए 1/9 शेयर के लिए। तो टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए सी के बेसिस पे, तो इंटू 9 कर देंगे। 1 डिवाइडेड बाई 9 था तो मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, 15,000 इंटू 9, तो 1,35,000 टोटल कैपिटल होना चाहिए। टोटल कैपिटल हमारा 1,35,000 होना चाहिए। तो अब इसमें से 15,000 तो सी का है, तो बाकी ए और बी का कितना होगा, तो ए शेयर ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ सी शेयर।
तो ए का कितना होगा, तो 1,35,000 माइनस 15,000 सी का शेयर है। अब इसको डिवाइड बाई 3 इंटू 2, 1,35,000 में से घटाएंगे 15,000 डिवाइड बाई 3 इंटू 2, 80,000 रुपये ए का हो गया। तो जब 80,000 रुपये ए का होगा तो बी का 40,000 रुपये होगा। बी शेयर ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ सी शेयर। तो इसी तरह 1,35,000 माइनस 15,000 डिवाइड बाई 3 इंटू 1, 40,000 रुपये आएगा। तो हमारा तीनों का ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल आया, बी का, सी का, ए और बी का, सी का तो पहले से दिया गया है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बनाना, हमारा वर्किंग का सारा काम हो चुका है। अब सिर्फ हमको एंट्रीज करनी है। 1/1/2012, 1/1/2012। तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट में तो ये कैपिटल का एंट्री नहीं करेंगे हम लोग, और गुडविल का यहाँ पे नहीं करेंगे। फिर यहाँ पर दिया गया है क्लेम अगेंस्ट डैमेज, द प्रोविजन फॉर 1,500 वाज टू बी मेड फॉर द सेम। तो प्रोविजन क्रिएट किया जाएगा तो लायबिलिटी बढ़ेगा। टू क्लेम फॉर डैमेज अकाउंट या डैमेज क्लेम अकाउंट भी 1,300 रुपये का प्रोविजन क्रिएट करना है। 1,300 रुपये है, नहीं 1,500 रुपये है, 1,500 रुपये का प्रोविजन क्रिएट हो गया। उसके बाद बोला जा रहा है a bill of ₹1,300 for electricity charges has been omitted, now it is provided for। omit हो गया यानी आउटस्टैंडिंग है, तो टू प्रोविजन या टू इलेक्ट्रिसिटी बिल, टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल है 1,300। फिर इसके बाद क्या आ रहा है, तो फिर आ रहा था प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स वाज टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेब्ट। 5% प्रोविजन क्रिएट करना है। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है 250 रुपये। उसके बाद डेटर्स का अमाउंट है 15,000, तो 5% होना चाहिए। 15,000 का 5% 750 रुपये, 250 रुपये ऑलरेडी दिया हुआ है, यानी 500 रुपये हमको और क्रिएट करना है, यानी क्रेडिट किया जाएगा। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट को क्रेडिट करेंगे बढ़ाने के लिए। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट अकाउंट 250 दिया गया, 750 होना चाहिए, यानी 500 रुपये हम लोग क्रिएट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है इंक्लूडेड इन सन्डी क्रेडिटर्स वाज एन आइटम ऑफ ₹1,200 which was not to be paid and therefore had to be written back। यहाँ पर हमारा लायबिलिटी घट रहा है, क्रेडिटर्स घटेगा 1,200 रुपये, तो क्रेडिट होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट बाई सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट 1,200 रुपये से घटेगा। अब कुछ आइटम नहीं बचा हुआ है और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं डेबिट साइड ज्यादा है, इसका मतलब लॉस हुआ है रिवैल्यूएशन में, तो लॉस का अमाउंट हमको ट्रांसफर कर देना है ऑल पार्टनर्स में, ऑल रेशियो में, बाई एस कैपिटल अकाउंट, फिर बाई बी कैपिटल अकाउंट। टोटल अमाउंट कितना है 2,000 और 1,000, 3,300
3,300 माइनस 1200 2100 डिवाइड बाई 3 700 2:1 का रेशियो है 1400 ए का होगा 700 बी का। अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पहले ट्रांसफर कर देते हैं टू इवैल्यूएशन अकाउंट 1400 फिर 700। अब बैलेंस लिख देते हैं बाई बैलेंस BD। ओपनिंग बैलेंस ए और बी का कितना है 27,000 है 18,000 है तो 27,000 18,000। फिर उसके बाद सी ला रहा है कैपिटल तो बाई कैश कैपिटल कितना लाया जा रहा है 15,000 रुपए कैपिटल लाया जा रहा है और 6,000 रुपए गुडविल प्रीमियम 15,000। फिर बाई प्रीमियम और गुडविल अकाउंट। गुडविल प्रीमियम का अमाउंट कितना है 6,000 डिवाइड करेंगे 3 से तो 2,000 आएगा इंटू 2 यानी 4,000 होगा ए का और बी का होगा 2,000। फिर इसके बाद क्या करना है हम लोगों को तो यहाँ पर हमारा बैलेंस शीट में तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी दिया गया है तो लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना दिया गया 9,000 डिवाइड करेंगे 3 से तो 3,000 आएगा इंटू 2 6,000 ए का होगा बी का होगा 3,000। अब यहाँ पर एडजस्टमेंट में हमारा बोला गया है कि हाफ ऑफ विच वाज टू बी विथड्रॉन बाय ए एंड बी। प्रीमियम फॉर गुडविल के बारे में बोला जा रहा है 6,000 रुपए है उसका हाफ ए और बी विथड्रॉ कर लेगा। तो विथड्रॉ करेगा तो कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे टू कैश अकाउंट। हाफ विथड्रॉ कर रहा है 4,000 का हाफ 2,000 और 2,000 का हाफ 1,000 विथड्रॉ हो चुका है। इसके बाद फिर यहाँ पे बोला जा रहा था कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ए एंड बी वे टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल एक्चुअल कैश वाज टू बी ब्रॉट इन और टू बी पेड ऑफ एज द केस मे बी। तो हमको कैपिटल एडजस्ट करना है पहले हम लोग बैलेंस कर लेंगे 15,000 फिर क्लोजिंग बैलेंस हम लोगों ने निकाला है यहाँ पर टू बैलेंस CD। क्लोजिंग बैलेंस 80,000 ए का है बी का 40,000 ये भी पुट कर देंगे 80,000 बी का है 40,000। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि डेबिट साइड में बैलेंस ज्यादा है और क्रेडिट साइड में कम है। तो डेबिट साइड को पहले टोटल कर लेते हैं 1,400 प्लस 6,000 प्लस 2,000 प्लस 80,000 89,400 फिर 700 3,000 1,000 40,000 44,700।
अब यहाँ पर जो बैलेंस आएगा कैश में जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे हम लोग 44,700 में से घटाएंगे 18,000, 2,000 यानी 20,000, तो 24,700 बी का आया। ए का कितना आया, तो 80,400 माइनस 27,000 फिर माइनस 4,000, 58,400। ये हमारा कैश में ट्रांसफर हो गया। अब हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में तीनों कैपिटल, एस कैपिटल, फिर बी कैपिटल, फिर सी कैपिटल। यहाँ पे हम लोगों ने निकाला है सी का 15,000, ए का 80,000 और बी का 40,000। 80,000, 40,000, 15,000, टोटल है 1,35,000। टोटल कैपिटल। फिर इसके बाद क्या क्या है, तो सन्धी क्रेडिटर्स है 59,000। इसके बाद यहाँ पर बोला गया है 1,200 रुपये माफ हो चुका है, तो 1,200 रुपये घटा लेंगे। 59,000 में से 1,200 रुपये घटाना है, तो 57,800 रुपये। इसके बाद क्या है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट हम लोग डेबिटर से घटा लेंगे। फिर यहाँ पर जो प्रोविजन किया गया है 1,500 रुपये डैमेज के लिए, फिर आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है 1,300 रुपये, वो लिखेंगे। डैमेज क्लेम 1,500 रुपये। फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना है, 1,300 रुपये। एसेट साइड में, तो एसेट साइड में सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग है 30,000। इसके बाद डेटर्स है, डेटर्स का अमाउंट कितना है, 15,000 रुपये डेटर्स का अमाउंट है। फिर 200 और 5% प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट होना चाहिए, तो 500 न्यू क्रिएट किया गया, ओल्ड है 250 यानी 750 प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट। 15,000 लेस प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट 750। $14,250। इसके बाद स्टॉक है 32,000, कैश है 18,250। स्टॉक 32,000, कैश है हमारा 18,250। अब यहाँ पर ऐड करेंगे, कैपिटल लाया है 15,000 और 6,000 गुडविल,
प्लस 15,000 प्लस 6,000 गुडविल का अमाउंट। फिर कैश में जो जो एंट्री हुआ है तो यहाँ पर कैश आया है 58,400, 24,700 और कैश गया है 3,000। 58,400 प्लस 58,400 फिर कितना है 24,700। 24,700 फिर कैश विड्रॉ किया है दोनों पार्टनर्स ने। प्रीमियम का अमाउंट हाफ ऑफ प्रीमियम 2,000 प्लस 1,000 3,000। अब कैश का बैलेंस लिख देंगे हम लोग घटाकर 18,250 प्लस 15,000 प्लस 6,000 प्लस 58,400 प्लस 24,700 फिर 24,700 माइनस 3,000 1,19,350 कैश का बैलेंस है 1,19,350। अब बैलेंस कर लेते हैं बैलेंस शीट को। एक 1,19,350 प्लस 32,000 प्लस 14,250 प्लस 30,000 1,95,600। एसेट साइड का टोटल कर लेते हैं 1,35,000 प्लस 57,800 प्लस 1,500 प्लस 1,300 1,95,600 यानी हमारा सारा एंट्री सही है। इसी तरह बनाएंगे हम लोग डैमेज क्लेम इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बोला जा रहा है ओमिटेड टू बी प्रोवाइडेड। तो इसका मतलब ये नहीं है कि चार्ज हम लोग कर देंगे प्रोविजन फॉर रिवैल्यूएशन अकाउंट में डबल डबल नहीं करना है। और इसका बोला जा रहा है डैमेज क्लेम का कि डैमेज क्लेम देयर इज लाइकली टू बी अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेज a provision of ₹1,500 was to be made for the same। इसका मतलब ये नहीं क्लेम फॉर डैमेज भी उसका भी रिवैल्यूएशन में एंट्री कर लेंगे और प्रोविजन भी कर लेंगे तो डबल डबल हो जाएगा, फिर सम हमारा गलत हो जाएगा। तो सिर्फ प्रोविजन का एंट्री करना है। प्रोविजन मेड हुआ है 1,500 रुपए का और इलेक्ट्रिसिटी बिल तो आउटस्टैंडिंग है, लायबिलिटी साइड हमारा बढ़ेगा बैलेंस शीट का तो उसका भी एंट्री करेंगे। यहाँ पर पे किया जाएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंट्री होगा, यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं होगा। इसी तरह बनाना है हम लोगों को। थैंक यू।